ये भी ये रहा ना। 4.5 घंटे कस्टमर सब साथ में है, पूरा फ्लाइट नीचे उतर जाएगा। एक बोलूंगा ना तो नहीं, रिकॉर्डिंग चालू है, बोल उसको। मैं क्यों प्रॉब्लम आ रहा है भाई, इधर आ। दोस्तों, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि एयरपोर्ट पुलिस अगर पकड़ेगी आपके लगेज बैग से ये सामान निकाल देना, नहीं तो पहला आपको थप्पड़ मारेगी, उसके बाद एयरपोर्ट से सीधा बाहर कर देगी। बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। बेसिकली जो गल्फ कंट्री में जाते हैं या फिर आप खाड़ी के किसी कंट्री में जा रहे हो या फिर यूरोपियन कंट्री में भी जा रहे हो, तब भी ये न्यूज़ को ज़रूर सुन ले, या वहाँ पर रह रहे हो अगर वहाँ से आने वाले हो फिर भी इस न्यूज़ को सुनना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले दूसरा जो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो भी आपको सुनाता चलूँ। आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से कैसे दिखाया कि किस तरह से अभी भी लोग गोल्ड का स्मगलिंग कर रहे हैं। सूटकेस के अंदर, ये भाई साहब सूटकेस के अंदर पूरी तरह से जो अंदर पार्ट बना होता है वहाँ पे एक पेस्ट टाइप पर मतलब बना कर लेकर आ रहे थे। लेकिन आपको पता है कि बहुत सारे एयरपोर्ट पर अभी एआई को लिंक कर दिया गया है, और कोई भी अगर इस तरह का प्रतिबंधित सामान, बेसिकली गोल्ड तो आप लेकर आ सकते हो, लेकिन इस तरह से अगर चोरी करके लेकर आओगे तो आपका सामान भी जब्त कर लिया जाएगा और आपको सलाखों के पीछे भी जाना पड़ सकता है। इसलिए इस तरह का चीज़ आप ना करें। अगर गोल्ड वगैरह लेकर भी आ रहे हो और लिमिट से ज़्यादा है, जैसा आपको मालूम है कि लिमिट, जबकि गवर्नमेंट ने लिमिट भी बढ़ा दिया था। पहले क्या था कि 50,000 रुपये तक का गोल्ड लेकर आ सकते थे अगर आप जेंट्स हो तो, अब तो 75,000 तक कर दिया है। और थोड़ा ज़्यादा भी रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस तरह से अगर चोरी छुपे लेकर आओगे और कस्टम ऑफिसर के पास अगर शो नहीं करोगे तो फिर आपका सामान भी जब्त होगा और आपकी गिरफ्तारी भी होगी। तो इस तरह का प्रॉब्लम अभी लगातार चल रहे हैं, और ज़्यादातर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ज़्यादातर इस तरह का चीज़ होती है, और दुबई से ज़्यादातर स्मगलिंग गोल्ड का किया जाता है। और बेसिकली जो लोग दुबई से आते हैं उन पर खास ख्याल रखा जाता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट अपडेट हो वो भी आपको सुनाता चलूँ, और जो लास्ट अपडेट मैं वो भी बताऊंगा कि कैसे अगर आपके बैग से ये जो सामान निकल जाता है तो सच बता रहा हूँ, पुलिस पहले थप्पड़ मारेगी, उसके बाद आपको बाहर कर देगी एयरपोर्ट से। क्योंकि क्लियरली एक बार नहीं 1000 बार लोगों को बताया गया है, लेकिन लोग लगातार इस तरह का गलती कर रहे हैं। उससे पहले दूसरा जो अपडेट वो भी आपको, एक आज बहुत बड़ा घटना घटा है एयरपोर्ट में, वो भी आपको बताता चलूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ भी इस तरह का प्रॉब्लम आ सकता है। इसलिए इस न्यूज़ को सुनते चले, उसके बाद जो लास्ट अपडेट वो भी आपको बताने वाला हूँ। तो दिल में विदेश घूमने की तमन्ना और आंखों में यूरोप की खूबसूरती जो है शहर को सपने लेकर इटली गए एक युवक की ज़िंदगी ने अचानक ऐसा मोड़ लाकर खड़ा कर दिया जहां से लौटना आसान नहीं है। दरअसल यह मामला दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है। रात के करीब 2:30 बजे इटली से आई फ्लाइट AZ770 से दिल्ली एयरपोर्ट पहुँचा था। पैसेंजर की भीड़ भाड़ वाले, मतलब वहाँ पर बहुत ज़्यादा उस टाइम भीड़ भाड़ था, लेकिन इनका मतलब अलग ही देखने से ही पता चल रहा था कि इन्होंने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम किया है। एयरपोर्ट सिक्योरिटी से जुड़े सीनियर ऑफिसर के अनुसार इस युवक का नाम आर्यन है और वह मूल रूप से जम्मू का रहने वाला है। इटली से भारत लौटे आर्यन के पास जो दस्तावेज थे जिनके देखने के बाद इमिग्रेशन अधिकारियों के माथे पर सिकन आ गई थी। वह एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट के सहारे भारत पहुंचा था, जो आमतौर पर तब जारी होता है जब कोई भारतीय विदेश में अपना पासपोर्ट खो देता है या किसी कानूनी जो प्रॉब्लम में फंस जाता है, तो उनको इमरजेंसी अगर आना होता है भारत, तो उनको मतलब एक सादा पासपोर्ट बेसिकली बोला जाता है, वन टाइम आप ट्रैवल कर सकते हो उस पासपोर्ट से। तो उन्होंने बताया कि जैसे ही अधिकारियों ने उनकी डिटेल सिस्टम में चेक किया तो कहानी में पहला ट्विस्ट आया। रिकॉर्ड में उनका जो डिपार्चर यानी भारत से बाहर जाने की कोई आधिकारिक डेटा भी मौजूद नहीं था। यहीं से शक गहरा गया। पूछताछ शुरू हुआ। पहले तो आर्यन ने सामान्य जवाब देने की कोशिश की, लेकिन सवालों के पर्दे जैसे जैसे खुलते गए सच्चाई सामने आती गई। उन्होंने बताया कि 27 अक्टूबर 2025 को जयपुर से फ्लाइट EY327 के जरिए विदेश गया था, लेकिन असली झटका तब लगा जब जांच सामने आया। उसके असली पासपोर्ट नहीं बल्कि एक फर्जी पासपोर्ट के सहारे देश छोड़ के गया था। यानी वो जो है विदेश, वो नकली पासपोर्ट पे चला गया था। जांच में पता चला कि फर्जी पासपोर्ट का ना सिर्फ अलग नंबर था, बल्कि उन पर नाम दर्ज, जन्मतिथि और पता भी उनके असली दस्तावेजों से मेल नहीं खा रहा था। असली आर्यन सिंह की जन्मतिथि 15 जनवरी 2008 है, जबकि फर्जी जो पासपोर्ट है उसमें जो बताया जा रहा है जन्मतिथि 25 दिसंबर
2009 दर्ज किया है। इसी जाली पासपोर्ट के जरिए उन्होंने दूसरे कंट्री, यूरोपियन कंट्री का जो है वीज़ा हासिल किया था। तो लेकिन 6 महीने बाद जब उन्होंने भारत आने की कोशिश की तो उनकी सब पोल खुल गई। पोल खुलने के बाद आर्यन को इमरजेंसी सर्टिफिकेट पर रोम से दिल्ली के लिए रवाना कर दिया गया। वहीं दिल्ली पहुंचने के बाद एक बार फिर आर्यन ने इमिग्रेशन अधिकारियों को गुमराह करने की कोशिश की थी, लेकिन इमिग्रेशन कंट्रोल सिस्टम ने उसकी चाल को कामयाब नहीं होने दिया। पूरे मामले खुलासे के बाद आर्यन सिंह को दिल्ली एयरपोर्ट पुलिस के हवाले कर दिया और वो अभी सलाखों के पीछे है। तो बेसिकली वो नकली पासपोर्ट, आपको पता है कि अगर आपका फॉरेन कंट्री में कोई भी पासपोर्ट खो जाता है या कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो आपको एक वन टाइम पासपोर्ट दिया जाता है। लेकिन जो पहले का जो पासपोर्ट था उसमें अलग ये था लिखा हुआ जो भी ये डिटेल, और ये जो पासपोर्ट जो बनवा कर लेकर आया था उसमें अलग था। तो ये बेसिकली ये मतलब नकली वीज़ा पे ट्रैवल करके बाहर चला गया था किसी तरह, और वहाँ से आने में भी इन्होंने नकली वीज़ा का सहारा लिया, जबकि दोनों अलग अलग थे। तो इस तरह का डॉक्यूमेंट का प्रॉब्लम अगर आएगा तो आपकी गिरफ्तारी पक्का तय है। तो आप डॉक्यूमेंट के साथ छेड़छाड़ ना करें और इस तरह का गलती करने से बचें। लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है, बहुत इंपॉर्टेंट खबर आपके साथ शेयर करने वाला हूं, क्योंकि स्टार्टिंग के क्लिप में भी छोटा सा मैं आपको दिखाया और आपने बिल्कुल सच पढ़ा है कि अगर, क्योंकि एक बार नहीं 1000 बार लोगों को वार्निंग दिया है और लगातार इस तरह का गलती लोग करते ही जा रहे हैं, जबकि क्लियरली जितने भी इंडिया के एयरलाइन से क्लियरली बताया है कि अभी सबसे बड़ा इंसान का जो टेंशन है कि मोबाइल हमारा चार्ज नहीं रहता है। अगर मोबाइल चार्ज नहीं है तो सबसे बड़ा टेंशन हो जाता है। इस वजह से लोग पावर बैंक लेकर जाना पसंद करते हैं, जबकि सारे एयरलाइंस का कहना है कि अगर आप इस तरह का चीज़ जो ममनू है बिल्कुल लेकर ट्रैवल नहीं करना, और ज़्यादा कोशिश करोगे तो फिर आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, धक्के मार के बाहर भी निकाला जा सकता है। तो अभी से इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें ताकि लोग, पहले तो ये चीज़ शायद ओपन था लेकिन अब ये बिल्कुल ओपन नहीं है। कोई भी एयरलाइंस में लेकर नहीं जा सकते हो पावर बैंक, और एयरपोर्ट पर ही लिखा होता है बड़े बड़े अक्षर में कि पावर बैंक लेकर आप ट्रैवल नहीं कर सकते हो, लेकिन लोग बाज नहीं आ रहे। जैसा मैं स्टार्टिंग के क्लिप में भी आपको दिखाया, एक शख्स पुलिस से ही भिड़ गया, बोल रहा है कि दूसरे का जा रहा है, हमारा क्यों नहीं जा रहा, इस तरह से। तो इस तरह का अगर आप बात करोगे तो आपको प्रॉब्लम लाजिम होगा। तो ये कुछ अपडेट था, कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।